नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 जबरदस्त घोषणाएं सामने आ रही है। बड़ी खुशखबरी सभी के लिए। लड्डू बांट दो, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में अब 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ अधिक महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पिछले महीने विधानसभा में बजट प्रस्ताव पेश करते हुए परिवारों की आय सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इसे अमली जामा पहनाते हुए योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में पहले 1 लाख रुपए और उसके बाद 1,40,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से 23 साल से अधिक आयु की 9,56,000 महिलाओं के बैंक खातों में 2,100 रुपए डाले जा रहे हैं। इनमें से 1,100 रुपए बचत बैंक खाते में, जबकि शेष 1,000 रुपए सावधि बैंक खाते आरडी में जमा किए जाते हैं। सावधि खाता अधिकतम 5 साल के लिए संचालित किया जाएगा, जिसमें परिपक्वता अवधि के बाद महिलाएं पूरी राशि निकाल सकेंगी। बचत खाते में जमा राशि को महिलाएं हर महीने निकाल सकती हैं। प्रदेश सरकार 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 80% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की माताओं को पहले ही योजना में शामिल कर चुकी है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। हरियाणा में अब 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी हर महीने 2,100 रुपए मिलेंगे। तो जल्दी से आवेदन कर दें। सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। ऐप से किया जा सकेगा आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मंडियों में खरीदे जा रहे गेहूं के भंडारण के लिए जगह कम नहीं पड़े, इसके लिए नायब सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों को 2 महीने अप्रैल मई का राशन वितरण करना आरंभ कर दिया है। कई जिलों में राशन पहुंच चुका है, तो कुछ जिलों में पहुंचने वाला है। तो राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 2 महीने का राशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बुधवार को श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 35% तक औसतन बढ़ाई गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। 4 कैटेगरी के श्रमिकों की मजदूरी में प्रति महीने 3,945 से 5,036 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यह करीब 11 साल बाद बढ़ाई गई है। इससे पहले 2015 में बढ़ाई गई थी। नियमानुसार 5 साल बाद 2020 में संशोधन होना था। न्यूनतम मजदूरी देना सभी के लिए जरूरी। 50 लाख से ज्यादा श्रमिकों को फायदा होगा। न्यूनतम मजदूरी की नई दरें कब से लागू होंगी? नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी, यानी मई में मिलने वाला अप्रैल महीने का वेतन बड़ी दरों के अनुसार मिलेगा। ये पंजीकृत या गैर पंजीकृत सभी श्रमिकों के लिए लागू होंगी क्या? हाँ, ये दरें संगठित और गैर संगठित सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। अगर कोई चिनाई का काम भी करता है तो उसके अनुसार ही न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। इन्हें सभी प्राइवेट कंपनियों के लिए मानना अनिवार्य है क्या? हाँ, कंपनियां के साथ सभी क्षेत्रों को इन्हें लागू करना होगा। कंपनी या कोई संगठन इस दर को न माने तो क्या होगा? श्रम अधिकारी से शिकायत करें, ये कार्रवाई कर सकते हैं। इस बढ़ोतरी से कितने मजदूरों को फायदा होगा? संगठित व गैर संगठित क्षेत्रों में 50 लाख से ज्यादा श्रमिकों को फायदा होगा। तो किसकी कितनी न्यूनतम मजदूरी अब हो गई है? अकुशल श्रमिकों के लिए पहले 11,274 रुपए थे, अब 15,220 हो गए हैं। 3,945 रुपए की बढ़ोतरी। अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए 12,430 रुपए पहले थे, अब 16,780 हो गए हैं। 4,350 की वृद्धि। कुशल श्रमिकों के लिए 13,704 रुपए थे, अब 18,500 हो गए हैं। 4,796 की वृद्धि। उच्च कुशल के 14,389 रुपए मिलते थे, अब 19,425 मिलेंगे। 5,036 रुपए की बढ़ोतरी की गई है न्यूनतम मजदूरी में। राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। आवंटन में रोस्टर प्रणाली लागू होगी, यानी हर तीसरा लाइसेंस महिलाओं को मिलेगा। एसिड हमले की पीड़िता महिला स्वयं सहायता समूह, प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक विधवा, तलाकशुदा, एकल माता, एससी/बीसी महिला को प्राथमिकता मिलेगी। डिपो के लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास व कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष है। परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। संबंधित क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अधिकतम आयु 60 वर्ष रहेगी। अच्छे कार्य पर 65 वर्ष हो सकेगी। 5 साल पहले निधन पर डिपो कानून वारिस को दिया जाएगा। मौजूदा लाइसेंस धारक सरकारी कर्मचारी व उनके परिवार के सदस्य, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि डिपो आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। लाइसेंस सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सिस्टम से दिया जाएगा। अगर डीसी के फैसले से डिपो धारक असंतुष्ट है तो 30 दिन में डिविजनल कमिश्नर के पास अपील कर सकेंगे। तो बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 के बजाय 65 साल की जाए। इसका लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो अच्छा कार्य कर रहे होंगे। इसमें स्थानीय लोग लिख कर देंगे कि उनके डिपो होल्डर अच्छा कार्य कर रहे हैं। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो यह डिपो उसके कानूनी वारिस को दिया जाएगा।
इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 राशन कार्ड के बदले 500 राशन कार्ड पर दिए जाएंगे। तो राशन डिपो के नए लाइसेंस अब 300 कार्ड की जगह 500 राशन कार्ड पर दिए जाएंगे। हरियाणा में राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को दिया जाएगा 33% आरक्षण। राशन डिपो में एसिड अटैक पीड़ित और विधवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस संशोधन के तहत अब अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 20% आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो पहले 10% निर्धारित था। तो सरकार ने वर्तमान में 10% ओरिजेंटल आरक्षण को बढ़ाकर 20% किया। हरियाणा में अग्निवीरों को तोहफा, अब फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड में मिलेगा 20% आरक्षण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खरीफ के मौसम में भी किसानों को मिलती रहेगी सस्ती खाद। तो पश्चिमी एशिया में तनाव और वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि सरकार का यह फैसला खरीफ सीजन के दौरान 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। तो खरीफ के मौसम में भी किसानों को मिलती रहेगी सस्ती खाद। कच्चे माल और उर्वरकों की कीमतों में तेजी को लेकर यह फैसला किया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि यूपीएससी, एचपीएससी और जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा प्री पास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों को 25,000 से लेकर 70,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आय के आधार पर तय होगी सहायता राशि। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि यह पहल सरकार के संकल्प पत्र के तहत प्रस्तावित मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है। वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होने पर योजना के तहत 70,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। आय 1 लाख से 1,80,000 होने पर 60,000 रुपए, आय 1,80,000 से 3 लाख होने पर 50,000 रुपए और आय 3 लाख से 5 लाख होने पर 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास युवाओं को 70,000 तक मदद मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो केंद्र ने महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट मंजूर किया। लोकसभा की सीटें 816 होंगी, 273 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।